ये घटना 2010 की है। मैं एक उपनगर के क्षेत्र में स्थित होटल में काम कर रहा था। यह एक अच्छा स्थान था। जब मैंने वहां काम करना शुरू किया था तो मैं एक पार्ट टाइम फ्रंट डेस्क क्लर्क और एक पार्ट टाइम नाइट ऑडिटर दोनों था। होटल के कामकाजी तरीके से मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं रात की शिफ्ट के दौरान कंप्यूटर पर दिन का हिसाब बंद करूं। मुझे हाल ही में दिन के काम के लिए पदोन्नति मिली थी और मैं अगले एक हफ्ते तक फ्रंट डेस्क पर था। उसके बाद मुझे सोमवार से शुक्रवार की शिफ्ट में बदलना था और यह बिल्कुल किसी और रात की तरह था। करीब 3 बजे मुझे एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाला लड़का मेरी उम्र का, शायद मध्य 20 का था, और उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। मुझे फोन उठाने पर अपना नाम देना पड़ता था, तो उसने मेरा नाम जान लिया और मुझसे निजी सवाल पूछने लगा। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम कभी मेरे साथ बाहर चलोगी? आदि। ये सवाल बेहतरीन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे बता दिया कि मुझे फोन बंद करना होगा क्योंकि मुझे अपना काम करना है। उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, बल्कि कहा, तुम मुझे जॉन बुला सकती हो। मैंने फोन काटा और अपनी शिफ्ट पूरी की। अगली रात करीब 3:30 पर मुझे फिर जॉन का फोन आया। उसने फिर से मुझसे बाहर जाने के लिए पूछा, जिसे मैंने मना किया और फोन काट दिया। उस रात उसने 5 बार फोन किया। हर बार उसके सवाल और टिप्पणियां ज्यादा अश्लील होती गईं और वह मुझे बात करने पर मजबूर करने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी आखिरी कॉल में यह कहा, मैंने देखा तुम कराओके गाती हो, मुझे वो बहुत पसंद है, कभी हम साथ में बाहर चलें? उसने मुझे ट्विटर पर खोज लिया था। मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात पोस्ट की थी। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरा पूरा नाम कैसे पाया और उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से फोन काट दिया और वह उस रात के लिए रुक गया। मैंने अपना ट्विटर और फोर स्क्वायर पेज हटा दिया और जब मेरे बॉस ने सुबह ऑफिस में आकर मुझे सब बताया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। हमने जीएम को बताया और हमारे सुरक्षा गार्ड ने इस मामले को अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया। सौभाग्य से मैं हफ्ते में केवल 2 रात की शिफ्ट करता था, लेकिन जब मैं अगले हफ्ते वापस आया तो जॉन भी वापस आ गया। फोन कॉल्स फिर से 3 बजे के आसपास शुरू हुई और लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जॉन गुस्से में था क्योंकि मैंने अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे ताकि वह मुझ पर नजर न रख सके और यह सुनिश्चित न कर सके कि मैं उसे धोखा नहीं दे रही हूं। मैंने उसे बता दिया कि अब मैं फोन का जवाब नहीं दूंगी। अब मेरे सुरक्षा गार्ड मेरे सभी कॉल्स लेंगे। फोन पर लगभग 10 सेकंड की चुप्पी थी और फिर उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे साथ रहोगी चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और फिर उसने फोन काट दिया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सौभाग्य से मेरे पास सुरक्षा गार्ड था, इसलिए मैं अकेली नहीं थी, लेकिन शायद उस रात पुलिस को जल्दी ही आना पड़ा क्योंकि उन्हें आने में कुछ ही मिनट लगे। मैंने अपनी नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर को कॉल किया, जो 11 बजे चला गया था, और उसने मुझे शांत किया। एक पुलिस वाला इतना अच्छा था कि उसने मेरी शिफ्ट खत्म होने तक मेरे पास ही रुकने का फैसला किया। मैंने अपने बॉस से कहा कि हालांकि मुझे अपनी रात की शिफ्ट खत्म करने में एक हफ्ता और था, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकती थी। शुक्र है उन्होंने मेरी बात समझी और मुझे दिन की शिफ्ट पर भेज दिया। साथ ही सभी को यह ईमेल भेज दिया गया कि जो भी मुझसे कॉल करेगा उसे सीधे जीएम के पास भेज दिया जाएगा। शुक्र है इसके बाद सब कुछ रुक गया। कुछ दिनों तक सुरक्षा गार्ड को कुछ फोन कॉल्स आए थे। उसने उस लड़के से कहा कि मैंने उसकी वजह से नौकरी छोड़ दी और फिर कॉल्स पूरी तरह से बंद हो गए। यह घटना 2012 की सर्दियों की है और उस समय मेरी उम्र 18 या 19 साल थी। मैं इंग्लैंड के एक सामान्य आकार के शहर में एक पेट्रोल स्टेशन पर काम कर रहा था। यह एक ठीक ठाक नौकरी थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे किसी व्यक्ति के लिए अच्छी कमाई, और यह सिर्फ बुरा था कि यह वीकेंड की नौकरी थी। तो जबकि मेरे दोस्त शराब पीकर मस्ती कर रहे थे, मैं पेट्रोल स्टेशन पर टैक्सी ड्राइवर्स और कभी कभी शराबी लोगों की सेवा कर रहा था। ये रात किसी भी सामान्य नाइट की तरह शुरू हुई थी। लोगों को सेवा देना, सफाई करना, स्टॉक चेक करना, यह सब एक सामान्य नाइट शिफ्ट का काम था। चूंकि सर्दियां थीं, रात बहुत अंधेरी थी और सड़क की बत्तियों के बावजूद लोगों की धुंधली परछाइयां ही दिखाई देती थीं जो आ और जा रहे थे। जहां मैं काम करता था वह एक पब के ठीक सामने था और उसके बगल में एक एली थी जो एक हाउसिंग एस्टेट तक जाती थी। लगभग 3 से 4 बजे जब मैं एक शेल्फ की सफाई खत्म कर रहा था, मैंने एली में एक शख्स को खड़ा देखा जो रोशनी से बाहर था, बस इतना कि उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी कपड़े साफ दिख रहे थे। मैंने इसे शुरू में एक टैक्सी का इंतजार करने वाले व्यक्ति के रूप में नजरअंदाज किया क्योंकि यह उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और अपने फोन पर खेलते हुए थोड़ी देर टाइम पास कर रहा था। जब मैंने फिर से देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे और वह अभी भी वहीं खड़ा था, मुझे घूरते हुए। मेरी स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि 5 बजे के बाद
वहां बहुत कम ही यातायात या लोग दिखते थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसकी मंशा कुछ खतरनाक हो सकती है। हालांकि मैं सुरक्षित था, क्योंकि मैंने कैश रजिस्टर सुबह तक लॉक कर दिया था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर उसे घूरता रहा, यह देखने के लिए कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा कि शायद वह चला गया होगा, लेकिन वह वहीं खड़ा था। मैंने तय किया कि मैं अपना आखिरी काम नहीं करूंगा जब तक कि मेरा कोवर्कर शिफ्ट में ना आ जाए, क्योंकि मेरा आखिरी काम फायर एक्सटिंग्विशर्स और सैंड बकेट्स बाहर निकालना था। सुबह के करीब 6 बजे वह शख्स एली में वापस चला गया, और उसके बाद मुझे फिर कभी वह नहीं दिखा। जब मेरा कोवर्कर आया तो अभी भी अंधेरा था, और आमतौर पर मैं 10 मिनट पैदल घर जाता था, लेकिन उस दिन मैंने टैक्सी से घर जाने का फैसला किया। मुझे लगा कि वह व्यक्ति कहीं भी हो सकता है और मुझे अभी भी देख रहा होगा। मैंने अपने कोवर्कर्स और परिवार वालों को यह एक्सपीरियंस बताया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया और वे ऐसा अनुभव नहीं करना चाहेंगे। उस दिन के बाद से जब भी मेरी शिफ्ट होती, मैं बहुत घबराया हुआ रहता था। मुझे लगता था कि जैसे ही मैं अपनी सतर्कता को कम करूंगा, वह हमला कर सकता है। लेकिन शुक्र है कि उसके बाद कुछ और नहीं हुआ। मैंने अगले समर में यूनिवर्सिटी जाने के लिए नौकरी छोड़ दी। मैं लगभग 5 साल पहले कुछ समय के लिए एक गैस स्टेशन पर काम करता था। उस दौरान मैंने रात की शिफ्ट में काम किया। जिस शहर में गैस स्टेशन था वह काफी शांत और छोटा था। रात के समय यहाँ ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। मैं अधिकांश समय अकेला काम करता था, और मुझे हैरानी होती थी कि हम पूरी रात खुला क्यों रहते थे। गैस स्टेशन एक सड़क के किनारे था जो हाईवे से दूर नहीं था, इस कारण यहाँ कुछ यातायात होता था। हालांकि आसपास कोई और व्यवसाय नहीं थे। शायद 3 हफ्ते बाद जब मैंने काम करना शुरू किया था, मुझे रूटीन समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी रात में अकेले काम करने से मैं थोड़ा नर्वस रहता था। गैस स्टेशन में अकेला होने के कारण मुझे यह चिंता रहती थी कि कोई भी जो अंदर आए वह डेंजरस हो सकता है, और मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। लेकिन पहले कुछ हफ्तों में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। सब कुछ काफी शांत था। जब मैं काउंटर के पीछे बैठा था, मैंने देखा कि एक कार गैस स्टेशन में घुस रही थी। कार हमारे 4 गैस पंप्स को पार करती हुई पार्किंग स्पेस की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां पार्क नहीं हुई। इसके बजाय वह घूमकर बिल्डिंग के साइड में चली गई। वहां कुछ अतिरिक्त पार्किंग स्पेस थे। शायद 30 सेकंड बाद मैंने एक आदमी को देखा। वह एक आदमी था और वह डोर की तरफ बढ़ रहा था। उसने सामने का डोर खोला और अंदर आ गया। जब वह अंदर आया तो वह सीधे काउंटर की तरफ बढ़ा। आदमी ने मुझसे कहा कि हमारे द्वारा दी जाने वाली फ्री एयर वाली मशीन में कोई समस्या है। बिल्डिंग के साइड में एक पार्किंग स्पेस के सामने हम फ्री एयर देने वाली मशीन रखते थे, जिससे लोग अपने टायर्स भर सकते थे। आदमी ने कहा कि उसकी कार के टायर्स में हवा कम है और उसे हवा भरवानी है, और उसने मुझसे मदद मांगी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मशीन को कैसे ठीक किया जाए अगर वह खराब हो। मशीन का इस्तेमाल करना तो मुझे आता था, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने आदमी से कहा कि मैं शायद उसकी मदद नहीं कर पाऊं, लेकिन उसने मुझे बाहर आकर देखने के लिए कहा। मैं मान गया और उसके पीछे गैस स्टेशन के बाहर गया। हम सामने से होते हुए बिल्डिंग के साइड तक पहुंचे। वहां मैंने उसकी कार देखी। वह एक एसयूवी थी, और वह हवा भरने वाली जगह पर नहीं, बल्कि 3 स्पेसेस दूर पार्क की हुई थी। मैंने उसके टायर्स को देखा, और जो मैंने देखे उनमें हवा पूरी थी। चीजें थोड़ी अजीब लगने लगी। फिर जब हम एयर पंप तक पहुंचे, मैंने उसे उठाकर देखा कि वह ठीक से काम कर रही थी। मैंने आदमी से कहा कि यह ठीक से काम कर रही। उसने कहा कि जब उसने इसे आजमाया था तब यह काम नहीं कर रही थी, और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बताऊं कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। मैं उसे समझाने लगा। वह बिल्डिंग के पास खड़ा था, जबकि मैं पार्किंग स्पेस में खड़ा था जहां मशीन का उपयोग किया जाता है। जब मैं बात कर रहा था, मेरी आंखों के कोने में मैंने देखा कि एसयूवी पीछे की तरफ बढ़ने लगी थी। मैं उससे पूछने वाला था कि क्या वह उसकी कार है, लेकिन उसने मुझे बात जारी रखने को कहा। मैं समझा रहा था, लेकिन तभी अचानक टायर्स की जोरदार आवाज आई। जब मैंने बगल में देखा तो मैंने देखा कि एसयूवी सीधे मेरी तरफ आ रही। मैंने कूदकर साइडवॉक पर भागने की कोशिश की, और मुझे उस जगह से ठीक पहले सुरक्षित पहुंचने में सफलता मिली। कार एयर पंप से टकराई और फिर तेजी से साइड में मुड़ गई। मैंने देखा कि कार फिर से पीछे की ओर मुड़ रही थी। मैं खड़ा हुआ और गैस स्टेशन के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वह आदमी जो मेरे साथ बात कर रहा था, पहले ही दौड़ते हुए इमारत के पीछे की ओर चला गया था। मैं गैस स्टेशन में पहुंचा और तुरंत डोर बंद करने लगा। बाहर की कार फिर से घूमी और फिर से साइड में चली गई। मैंने डोर्स बंद किए और फिर देखा कि कार तेजी से पार्किंग से बाहर निकलकर रोड पर चली गई। मैंने कुछ समय तक डोर्स बंद रखे और किसी ने अंदर आने की कोशिश नहीं की। मैंने पुलिस को फोन किया, जो कुछ समय बाद आई, और जो जानकारी मैंने दी उसे दर्ज किया। हमारे पास कुछ सिक्योरिटी कैमरे थे,
लेकिन अफसोस, उनमें से कोई भी कैमरा उस दिशा को नहीं दिखा रहा था। गैस पंप के पास एक कैमरा ने कार को तेजी से जाते हुए देखा, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि हम लाइसेंस प्लेट नहीं देख पाए। मैं बस कार का मॉडल और आदमी का डिस्क्रिप्शन दे पाया। आखिरकार यही कारण था कि मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। अगले दिन मैंने अपनी 2 हफ्ते की नोटिस दी और उसके बाद दूसरी जॉब मिल गई। रात की शिफ्ट में गैस स्टेशन पर काम करना मेरे लिए नहीं था, और मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूं जो ये काम करते हैं। मुझे आज भी ये नहीं समझ आता कि उन लोगों ने मुझे क्यों टक्कर मारी। अगर वह कार मुझसे टकरा जाती तो मुझे गंभीर चोट लग सकती थी।